आज हमारा टॉपिक है यूनिट 16 आईटी क्लासेस के अंदर घरेलू विद्युत उपकरण। घरेलू विद्युत उपकरण के अंदर आप सबको पता है कि कौन कौन से उपकरण यूज किए जाते हैं। नॉर्मली मैंने एक एग्जांपल तौर पे लिखा है हीटर, स्टोव, विद्युत प्रेस, पंखे, वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर। ये सारे के सारे घर में उपयोग में लिए जाते हैं। वैसे इससे भी बहुत सारी चीजें आती है मार्केट के अंदर और आपने घर में यूज भी की है, पर नॉर्मली तौर पे मैंने एक जस्ट एग्जांपल दिया है कि हीटर, स्टोव, विद्युत प्रेस, पंखे, वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर, ये जो तीनों मैंने लिखा है हीटर, स्टोव और विद्युत प्रेस, ये सारे के सारे उष्मीय तापन हैं। ये सारे के सारे उष्मीय तापन है और ये वाली चीजें पंखे, वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर ये उष्मीय नहीं देते हैं। ये उष्मीय मतलब उष्मीय तापन का मतलब होता है कि ये हीटिंग देते हैं। आप हीटर को देख लो, घर में यूज किया होगा स्टोव की तरह। और विद्युत प्रेस जो होती है गर्म होती है, क्योंकि उसके अंदर उष्मीय तापन होता है जिसमें थर्मास्टेट लगी होती है और वो गर्म होती है। गर्म होने के कारण क्या होता है कि ये सारे के सारे विद्युत उपकरण चलना स्टार्ट होते हैं। पंखे, वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर ये तीनों इससे थोड़े अलग है। अब क्या है कि घर में जितने भी उपकरण अपन यूज लेते हैं, नॉर्मली तौर पे कोई जरूरी नहीं है, बहुत सारे उपकरण आते हैं, पर जितने भी उपकरण यूज लेते हैं वो सिंगल फेज होते हैं। क्या होते हैं? सिंगल फेज, जो एक फेज से चलते हैं। एक फेज जैसे कि आपको पता ही है, एक नॉर्मली अपन ने एक एग्जांपल लिया है, ये इलेक्ट्रिसिटी दी है यहां से सप्लाई, तो इसको अपन एन मान सकते हैं और इसको पी मानते हैं। तो ये पी वाला जो हिस्सा इसका मतलब होता है फेज, इसका मतलब होता है न्यूट्रल। अब न्यूट्रल और फेज दोनों ही मिलते तब जाके इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है। अब यहाँ पे घर में जितने भी अपन उपकरण यूज लेते हैं, आपने देखा ही होगा, तो सिर्फ और सिर्फ एक फेज यूज आता है, एक फेज दी जाती है, डबल फेज नहीं दी जाती। जहाँ पे ज्यादा लोड होता है तो वहां डबल फेज लेते हैं, पर यहाँ पे फिलहाल अपने घर में जितने भी उपयोग में उपकरण यूज लेते हैं उनको अपन सिंगल फेज से ही जोड़ेंगे। उसके बाद अपन नॉर्मली एक एग्जांपल लेंगे। मैंने यहाँ पे विद्युत प्रेस ली है, जो हीटिंग वाली चीज जिसके अंदर विद्युत तापन होता है। जैसे कि मैं एक डायग्राम बना रहा हूं यहाँ पे प्रेस का। अब ये जो हिस्सा होता है आपको पता ही है, जो हीटिंग देता है, गर्म होती है इलेक्ट्रिसिटी, जैसे इसके अंदर गई, ये न्यूट्रल और ये फेज, यहां से आपने सप्लाई दी। सप्लाई देने के बाद ये जो हिस्सा होता है, ये जो लोहे की आयरन वाला, इसको आप रॉड आयरन प्लेट बोल सकते हो या लोहे की प्लेट बोल सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। मतलब ये वाला जो हिस्सा आता है ऊपर जो पकड़ने का हिस्सा होता है, इसको हैंडल बोल सकते हैं अपन। और यहाँ पे जो एक मीटर्स होता है जिसको अपन कम ज्यादा कर सकते हैं, टेम्परेचर जो होता है इसका कम ज्यादा कर सकते हैं। फिर ये वाला हिस्सा जो होता है, वैसे ऑटोमेटिक भी आती है मार्केट के अंदर। जो पहले अपन ने ये जो डायग्राम बनाया, जो पहले प्रेस आती थी आयरन प्रेस, उसके हिसाब से बनाया है। आजकल ऑटोमेटिक भी आती है और इसके अंदर वाटर पैनल भी आती है, जो सीधी इसके अंदर वाटर टैंक आता है पहले, और यहां से इनके छिद्र होते हैं। जैसे ही आपको पानी अलग से छिड़कने की जरूरत नहीं होती, इसी के अंदर टैंक आ जाएगा। और आपने जैसे प्रेस स्टार्ट की, आप इसको यूज करने वाले हो, तो इसके अंदर वाटर टैंक के अंदर आप पानी भर लेते पहले से। फिर जैसे आपने प्रेस लगी, तो उससे पहले जैसे कपड़े को नरम करने के लिए अपन पानी का यूज लेते, तो इसको भी अपन थोड़ा सा, यहाँ पे एक बटन होता है जिसको अपन पुश करते ही इसके अंदर से वाटर स्प्रे मारता है, और स्प्रे मारने से उस कपड़े के ऊपर पानी हल्का हल्का लग जाता है। उसके बाद अपन
यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है कम ज्यादा करने का, आपको जितना टेम्परेचर रखना है 1 2 3 4 5 6 नंबर होते हैं, उसके हिसाब से अपन इसको रख सकते हैं। फिर जैसे जैसे ये हीटिंग होती है वैसे वैसे इसके अंदर उष्मीय तंतु जो इसके अंदर होता है, उष्मीय तंतु जो होता है इसके अंदर वो गर्म होता है। उसके बाद दूसरा होता है ये, इसके अंदर जो पार्ट्स मैंने लिखे जैसे कि उष्मीय तंतु, हैंडल और इसमें अंदर आयरन रोड, ये तीन के बाद जो ये होता है इसको अपन कंट्रोलर बोल सकते हैं या नियंत्रण बोल सकते हैं, जो आपकी इच्छा लगे। इसको अपन यहाँ पे कंट्रोलर ही लिखेंगे। फिर उसके बाद ये आपके पूरा प्रेस का जो डायग्राम बन गया है ये उष्मीय के अंदर आता है। सिंगल फेस तो आता ही है, इसके अंदर भी सिंगल फेस ही आता है, पर ये उष्मीय के अंदर आता है जो हीटिंग मारते हैं, जो हीट देते हैं, गर्म होने वाले उपकरण। क्लियर? प्रेस के अंदर मैंने आपको बता दिया, अगर यहाँ पे वाटर टैंक नहीं होता है, मान लो वाटर टैंक नहीं होता और ये बटन नहीं होता आयरन प्लेट वाला, डायरेक्ट होती है, तो ये नॉर्मली प्रेस होगी, ऑटोमेटिक के अंदर नहीं आएगी। ऑटोमेटिक का मतलब होता है जितना आप इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी देते हो उसके बाद ये अपने आप इसकी सप्लाई कट जाती है, तो वो वाली चीज है। अब ये ऑटोमेटिक, इसको ऑटोमेटिक बनाने के लिए दो चीज होगी, इसके अंदर एक तो कंट्रोलर लगेगा, उसके बाद दूसरा जो होगा वाटर टैंक वाला होगा। इसके अंदर वाटर टैंक भी छोटा सा आता है। तो ये पहले जो आती थी नॉर्मली आती थी, अब मार्केट के अंदर आपके ऑटोमेटिक भी आने लगी, तो आप ऑटोमेटिक भी यूज ले सकते हो। तो आपके अंदर एक और दूसरा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सारे जब हीटर, आप अगर हीटर लोगे, ये नॉर्मली एक हीटर है और मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाए हैं, यही वहां पे सप्लाई देंगे अपन सिंगल फेज की, वही पी और एन मतलब फेज और न्यूट्रल। अब इसके अंदर भी उष्मीय तापन होता है जो हीटिंग करता है। अभी उष्मीय तापन के अंदर इस प्रकार से अपन, अब ये जो पूरा पैटर्न डायग्राम जो बना हुआ है, इसका जो अपन डाई बोल सकते हैं या खांचा बोल सकते हैं, जो आपको उचित लगे। अब इसके अंदर जो स्प्रिंग लगी हुई है, वो स्प्रिंग मतलब जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी दी और वो स्प्रिंग गर्म होने लगती है। अब वो गर्म होती है धीरे धीरे उसके अंदर, वैसे हीटर तो टेम्परेचर वाले भी आते हैं मार्केट में, रूम हीटर आते हैं, पर ये जो हीटर है जो पहले आता था जिसपे अपन खाना भी बनाते थे कई बार, तो वो वाले हीटर होते थे। अब ये जैसे जैसे स्प्रिंग गर्म होती है, थर्मोस्टेट, और वैसे वैसे इसके अंदर हीटिंग तापन उत्पन्न होता है और ये किसी चीज को गर्म करने लगती है या किसी चीज को उसको गर्म करने के पश्चात वापस जैसे अपन ने सप्लाई इसको बंद की तो धीरे धीरे ये पुनः अपनी स्थिति में आ जाएगी। तो ये सारे तापन मतलब जो गर्म होते हैं, हीटिंग वाले जो होते हैं, उसके अंतर्गत प्रेस, हीटर, स्टोव, ये तीनों ही इसके अंतर्गत आते हैं। अब नेक्स्ट है अपना वॉशिंग मशीन, पंखे और रेफ्रिजरेटर। इसमें से मैं आपको नॉर्मली रेफ्रिजरेटर के बारे में बताऊंगा। एक नॉर्मली रेफ्रिजरेटर का मैंने डायग्राम बनाया है। इसमें मैंने 3 पार्ट्स बनाए, 1 2 3 4 पार्ट्स बनाए हैं। पहले वाला हिस्से को अपन डीप फ्रीज बोल सकते हैं, अपन डीप फ्रीज। दूसरे वाले जो हिस्से होते हैं जिसके अंदर अपन काफी सारी सब्जियां कुछ रखते हैं या फिर कुछ अपन फ्रूट्स रखते हैं, वो वाली सब्जियां वाला अपन नीचे भी आता है और कहीं बार ऊपर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बॉटल के लिए भी हिस्सा होता है इस साइड में, और इस साइड के अंदर पूरा ऊपर वाला जो बर्फ ज्यादा गर्म, मतलब पूरा इसका जो मेन जो टर्निंग पॉइंट होता है ये यही होता है डीप फ्रीज। इसके द्वारा ही पूरा फ्रीज कूलिंग होता है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो हिस्सा है
इसके अंदर डीप फ्रीज होता है, बर्फ ज्यादा चलता है और इसी के अंदर इसके द्वारा ही पूरा पूरा फ्रिज गर्म ठंडा होता है। फिर इसके बाद इसके अंदर भी कंट्रोलर होता है, आपने देखा ही होगा कम ज्यादा करने का, कभी 1 पॉइंट 2 पॉइंट 4 पॉइंट ऐसे 4 नॉर्मली ऋतु के अनुसार होता है। जैसे सर्दी है, कोल्ड टाइम मतलब सर्दी बोल सकते हो, कोल्ड टाइम है तो उसके ऊपर अपन 1 से 2 तक रख सकते हैं या 0 से 1 तक रख सकते हैं, जो आपको सही लगे, ठीक है। उसके बाद ज्यादा नॉर्मली गर्मी है, जैसे बारिश का मौसम है, तो उसके अंदर अपन क्या करते हैं, अपन 2 से 3 के बीच में इसका टेम्परेचर रखते हैं। फिर ज्यादा समर टाइम है, गर्मी का मौसम है, तो अपन 4 से 5 के बीच में इसका टेम्परेचर रखते हैं। अब ये सारा का सारा सप्लाई इसके अंदर पीछे की जो बैक साइड होती है वहां पे एक कंप्रेसर होता है। वो कंप्रेसर के अंदर F2 या फ्रेऑन या CO2 बोल सकते हैं, CO2 मतलब दोनों गैस मिक्स होकर इसके अंदर भरी जाती है, जिसके अंदर ये पूरा का पूरा इसको कूलिंग करता है और इसके द्वारा इससे ही छोटी छोटी नलियों के द्वारा पूरे फ्रिज को पैक किया जाता है। क्लियर? अब नीचे वाला अब ये जितने भाग है इसके अंदर इसको कवरिंग किया जाता है इन्हीं नलियों के द्वारा। इन छोटी छोटी नलियों के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, जिसके द्वारा ये क्या होता है कि ये कंप्रेसर से जुड़ी होती है सारी नलियां, और इसके द्वारा ये छोटी छोटी ये क्या होता है कि यहां से जैसे इसकी नली में इसके अंदर छेद होते हैं ये, तो ये डीप फ्रीज के अलावा यहां से सप्लाई करते, जैसे यहां से सप्लाई हुई उसके बाद यहां आया तो यहां पे इस एरिया को आपने कवर किया, फिर वहां से यहां आया तो इस एरिया को कवर किया, ऐसे करके पूरा का फ्रिज ठंडा होता है और कंप्रेसर के द्वारा ही होता है, और ये भी सिंगल फेज ही होता है, मतलब एक फेज द्वारा इसके अंदर सप्लाई होती है। तो ये आपके आज का टॉपिक था कि घरेलू विद्युत के उपकरण। अब घरेलू विद्युत के अंदर नॉर्मली ये मैंने बताया कि प्रेस है, हीटर का बताया, और उसके बाद मैंने ये फ्रिज का बताया। अब फ्रिज के बाद अपन नॉर्मली एक और लेते हैं जिसको अपन सीलिंग फैन बोल सकते हैं। सीलिंग फैन आपको पता है, सीलिंग फैन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी सेम कंडीशन, सिंगल फेज, वही पी और एन मतलब न्यूट्रल और फेज, 2 तार निकलते हैं इसके अंदर, फेज का एक होता है और दूसरा न्यूट्रल होता है। अब इनकी सप्लाई के अंदर क्या होता है, सप्लाई सेम ही होती है, इसके अंदर भी विद्युत की वायरिंग होती है, छोटी सी मोटर लगी होती है जो विद्युत को इलेक्ट्रिसिटी देती है और इलेक्ट्रिसिटी को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करती है। इलेक्ट्रिसिटी लेना और यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करना, मतलब आप इंग्लिश के अंदर इसका सिद्धांत मान सकते हो, तो आप मान सकते हो कि यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण। इसका जो सिद्धांत होता है यही होता है कि विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण। अब नॉर्मली इसी में यही वाइंडिंग होती है और यहाँ पे नॉर्मली एक कैपेसिटर लगा होता है जिसको कंडीशन भी बोल सकते हैं। अब जो मुख्य भाग होते हैं ये दोनों ही होते हैं, मुख्य जो भाग होते हैं इसके यही होते हैं। एक होता है वाइंडिंग वाला, दूसरा होता है कंडेंसर जो स्पीड को ब्रेकर, जिसको स्पीड ब्रेकर बोल सकते हैं अपन, या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं कि स्पीड को गति नियंत्रण, मतलब स्पीड को कम तेज करना। तो नॉर्मली अपन फिर उसके बाद अपन ने दोनों चीज को कनेक्ट किया इलेक्ट्रिसिटी से, तो मेन जो भाग होता है ये वाला होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जैसे इसके अंदर गई और इसके अंदर वाइंडिंग के अंदर स्पीड जैसे इलेक्ट्रिसिटी जाते ही ये रोटेट करना स्टार्ट होता है, मतलब घूमना स्टार्ट होता है। और घूमने के बाद अगर आप इसको कंडीशन को हटा दोगे तो ये तेज घूमेगा, अगर कंडीशन लगाओगे नहीं तो तेज घूमेगा। गति को अगर नियंत्रण रखना है तो इसके अंदर आपको कैपेसिटर लगाना
जरूरी है। जो कैपेसिटर इसकी गति को नियंत्रित करता है, जिसको आप कंट्रोलर, इस स्विच के पास एक नॉर्मली कंट्रोलर होता है जो गति को नियंत्रित करता है, जिसके ऊपर बटन भी होते हैं। आपने पहले तो आते थे 1 2 3 4 5 ऐसे करके कुछ बटन आते थे, अभी नॉर्मली सीधा ही आता है, आप कम ज्यादा कर सकते हो अपने हिसाब से। तो पंखे के अंदर भी यही सिंगल फेज ही होता है और ये इसी तरह कार्य करता है जो रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन करता है, मतलब सिंगल फेज। काम तो दूसरा है क्योंकि ये यंत्र का कार्य करता है। वॉशिंग मशीन सेम कंडीशन, उसके अंदर भी यूनिवर्सल मोटर होती है, 2 मोटर होती है। जो पहली मोटर होती है वो 2 मोटर होती है। पहली मोटर जो अर्ध चालित होती है, जो आधी घूमती है, और दूसरी मोटर होती है जो पूरी रोटेट करती है, कपड़े को पूरा घुमाती है। अर्ध चालित होती है, उसका काम होता है कपड़े को सुखाना। तो इस प्रकार ये सारे आज मैंने एक टॉपिक लिया है कि घरेलू विद्युत उपकरण के अंदर ये सारे वर्किंग करते हैं। कल अपन नॉर्मली दूसरा टॉपिक लेंगे या फिर कल दूसरे के अंदर अपन एक कोई भी दूसरा सब्जेक्ट लेंगे और उससे अंतर्गत अपन उसके बारे में पूरा का पूरा विवरण और वर्किंग और उसके सिद्धांत पढ़ेंगे। ठीक है।